नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर की, चैप्टर 3। ये हमें सिखाता है एक्शन की फिलॉसफी, जिसे हम कर्म योग के नाम से जानते हैं। तो देखिए, चैप्टर की शुरुआत ही होती है अर्जुन के इस जबरदस्त सवाल से। वो कृष्ण से पूछता है, अगर आप ज्ञान को कर्म से बेहतर मानते हैं तो फिर आप मुझे इस भयानक काम में क्यों धकेल रहे हैं। और आप यकीन मानिए, यही सवाल पूरे चैप्टर की नींव रखता है। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 की पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। हम देखेंगे अर्जुन का कंफ्यूजन, ज्ञान और कर्म की बहस, एक्शन को एक ऑफरिंग की तरह कैसे करें, दूसरों के लिए मिसाल कैसे बने, असली डूअर कौन है, और हाँ, हमारे भीतर छिपा हुआ असली दुश्मन कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन के कन्फ्यूजन की। वो ना एक दुविधा में फंस गया है। उसे लग रहा है कि ज्ञान का रास्ता यानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर ध्यान करना, और कर्म का रास्ता मतलब अपनी ड्यूटी निभाना, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। वो सोच रहा है कि मैं कंटेम्पलेटिव बनूं या अपनी ड्यूटी निभाऊं। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही जरूरी बात साफ करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, ज्ञान योग और कर्म योग ये दो रास्ते हैं। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जिनका झुकाव कंटेम्पलेशन, सोचने विचारने की तरफ है, और कर्म योग उनके लिए है जो एक्टिव है। मजे की बात यह है कि इनमें से कोई एक दूसरे से बेहतर या खराब नहीं है, बस अलग अलग टेम्परमेंट के लोगों के लिए है। फिर कृष्ण एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं। वो कहते हैं, एक्शन इज इनएविटेबल, मतलब कर्म से बचना नामुमकिन है। आप चाहें या ना चाहें, प्रकृति आपसे काम करवा ही लेगी। अरे कुछ नहीं तो सांस लेना, शरीर को जिंदा रखना, ये भी तो कर्म ही है। तो इन एक्शन तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं। तो फिर दिखावे का क्या? अगर कोई बाहर से शांत बैठा है पर अंदर ही अंदर उसका मन दुनिया भर की चीजों के पीछे भाग रहा है, कृष्ण ऐसे इंसान को कहते हैं मिथ्याचारी, यानी एक हिपोक्रेट। ये तो जबरदस्ती का रिस्ट्रेंट हुआ जो किसी काम का नहीं है। अच्छा, तो अगर कर्म करना ही है, ये तय हो गया, तो सवाल ये है कि इसे करें कैसे, मतलब बिना इसके बंधन में फंसे। यहीं पर एंट्री होती है कर्म योग के कोर आइडिया की, एक्शन एज एन ऑफरिंग। अपने हर काम को एक यज्ञ या सेल्फलेस सैक्रिफाइस की तरह देखो। इसे समझाने के लिए कृष्ण एक कॉस्मिक व्हील का उदाहरण देते हैं। देखिए, ये कितना सिंपल है। हमारे एक्शन यानी कर्म से यज्ञ होता है, यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से खाना पैदा होता है, और उसी खाने से हम सब जीते हैं। ये एक साइकिल है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस साइकिल में कंट्रीब्यूट करें, सिर्फ ले नहीं। और इसी बात को कृष्ण और भी मजबूती से कहते हैं। उनका कहना है कि जो इंसान देवताओं से, यानी इस नेचर से, इस सिस्टम से सब कुछ लेता तो है, पर बदले में अपना कर्तव्य पूरा करके कुछ देता नहीं, वो सच में एक चोर है। कितनी पावरफुल बात है ये। अब एक सवाल और उठता है, ठीक है, आम आदमी तो काम करे, पर जो ज्ञानी है, जो एनलाइटेंड है, उसे काम करने की क्या जरूरत। कृष्ण यहां एक खूबसूरत कंसेप्ट लाते हैं, लोक संग्रह। इसका मतलब है दुनिया की भलाई के लिए काम करना। देखिए, सीधी सी बात है, व्हाटएवर ए ग्रेट लीडर डज, कॉमन पीपल फॉलो। जो बड़े लोग करते हैं, बाकी सब भी वही करते हैं। इसलिए ज्ञानी को, लीडर को अपने लिए नहीं बल्कि समाज के सामने एक सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए काम करना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मेहनती सीनियर को देखकर जूनियर्स इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो ये डिटैच्ड एक्शन, ये सेल्फलेस काम होता कैसे है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसकी चाबी इस बात को समझने में है कि असल में काम कर कौन रहा है, आखिर द ट्रू डूअर है कौन। यहां देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक है अज्ञानी, जिसे ईगो है, वो सोचता है मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया। दूसरा है ज्ञानी, जो जानता है कि असल में तो प्रकृति यानी द सेंसेस काम कर रही हैं। मैं यानी मेरी आत्मा, एटमन, तो सिर्फ एक साइलेंट विटनेस है, एक ऑब्जर्वर है। सारा खेल इस पर्सपेक्टिव का है। और फिर आता है स्वधर्म का कॉन्सेप्ट। कृष्ण कहते हैं कि अपना खुद का काम, अपनी खुद की ड्यूटी भले ही इम्परफेक्टली करो, पर करो वही। किसी और का काम परफेक्टली करने से ये लाख गुना बेहतर है। अपनी नेचर के खिलाफ जाना, किसी और की नकल करना डेंजरस हो सकता है। अब अर्जुन एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो हम सब खुद से पूछते हैं। वो कहता है, ठीक है, मुझे पता है सही क्या है, पर फिर भी ना चाहते हुए भी कौन सी ऐसी फोर्स है जो मुझे गलत काम, पाप करने पर मजबूर कर देती है। और कृष्ण इसका सीधा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, वो असली दुश्मन है काम, यानी अनकंट्रोल्ड सेल्फिश डिजायर। और जब इस डिजायर को कोई रोकता है, जब ये पूरी नहीं होती, तो ये तुरंत क्रोध यानी एंगर में बदल जाती है। तो एंगर कुछ और नहीं, बस ब्लॉक्ड डिजायर है। तो इस दुश्मन को हराएं कैसे?
कृष्ण एक हायरार्की, एक चेन ऑफ कमांड बताते हैं। देखिए, सबसे ऊपर है आपका असली सेल्फ यानी आत्मा, उससे नीचे है आपकी इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, उसके नीचे माइंड, फिर सेंसेस और आखिर में आते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपको डिजायर्स को जीतना है तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने मन को काबू में करना होगा, तभी आप सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए अब पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं। ये टेबल देखिए, ये ऑर्डिनरी कर्मा और कर्मा योगा के बीच का फर्क ब्रिलियंटली दिखाता है। मोटिवेशन क्या है, मेंटल स्टेट कैसी रहती है, रिजल्ट क्या होता है, फोकस कहाँ होता है। एक्शन शायद सेम हो, लेकिन कर्मा योगा में आपकी नीयत, आपका एटीट्यूड सब कुछ बदल देता है। एक आपको बांधता है, दूसरा आपको आजाद करता है। तो आखिर में ये पूरा चैप्टर हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अगर डिजायर ही असली दुश्मन है, तो आज, सिर्फ आज, ऐसी कौन सी एक चीज है, कौन सा एक काम है जो आप बिना किसी अटैचमेंट के, बिना मुझे क्या मिलेगा सोचे कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।